हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज की जो वीडियो है ना वो मैं लेके आई हूँ क्लीनिंग से रिलेटेड। क्लीनिंग हम लेडीज़ के जी का जंजाल है सदियों से, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना ऐसे 10 रूल्स जो मैंने अपनी लाइफ में बनाए थे अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए। बिकॉज एज अ वर्किंग वुमेन एंड ए सिंगल मॉम मेरे घर को क्लीन रखना ना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था मेरे लिए। सो मैंने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि मैं इनको फॉलो करूंगी ही चाहे जो भी हो जाए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बट बिलीव मी, इन रूल्स ने ना मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी एंड मेरे लिए मेरे घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना वो भी हमेशा बहुत ही ईजी हो गया है। तो ये रूल्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन से हैं ये रूल्स जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर इन सारे रूल्स में से आपको कोई भी एक रूल अच्छा लगा और उसको आप अपनी लाइफ में भी अपनाना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए और मेरे एफर्ट्स के लिए, बिकॉज एज ए वर्किंग वुमेन टाइम निकालना वीडियो के लिए और वीडियो बनाना ना सच में मुश्किल काम है। तो मेरे एफर्ट्स के लिए भी मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो रूल नंबर 1 है क्लीनिंग रूटीन। जब तक हम एक रूटीन बनाते नहीं ना, फॉलो नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो काम है ना वो फैला रहता है और हम माइंड में हमें ये रहता है यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो पूरा दिन काम में ही लगी रहती हूँ। वो वाली सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में भी है ना, तो आप भी अपने लिए क्लीनिंग रूटीन बना ही लीजिए। जैसे मैंने ये अपना क्लीनिंग रूटीन बना के यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह का जो ड्राई इरेज कैलेंडर है ना, इसमें मैंने वीकली अपना रूटीन बना रखा है। अभी सर्दियाँ आ गई है ना, तो मैं इवनिंग में ही क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। सुबह मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ और चली जाती हूँ, बाकी की सारी क्लीनिंग मैं इवनिंग टाइम में ही करती हूँ। आप भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग बना लीजिए, लेकिन रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपके घर को उतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन हर रोज़ ही आप घर का हर एक कॉर्नर और फ्रश और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें क्लीन किए जा रहे हैं और अपनी लाइफ फेस किए जा रहे हैं। क्लीनिंग ज़रूरी है लेकिन क्लीनिंग करते ही रहना ज़रूरी नहीं है। अपने दिन को एक स्ट्रक्चर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं जो कपड़े वॉश करने का काम है वो वीक में 2 से 3 बार ही करती हूँ और मेरा रेस्ट डे भी मैंने निकाला है। तो जब आप भी लिखेंगी ना कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, तो आपके लिए भी टाइम निकलेगा। आपको पता चलेगा कि इस दिन मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं सफाई करूं, अगर मैं सफाई नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी, सेल्फ केयर मुझे किस दिन करना है। तो मैंने ये स्पेशल ये परमानेंट चिपकाया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि ये बिल्कुल ही मैं 100% फॉलो करती हूँ क्योंकि यू नो लाइफ हैपन समटाइम्स। तो लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस दिन क्या करना है। इस दिन मुझे अपना सेल्फ केयर करना है, मुझे फेस पैक लगाना है, इस दिन मुझे कपड़े वॉश करने हैं। तो मैं जब जॉब से आती हूँ उसके बाद मैं अपना मतलब मशीन लगा देती हूँ कि आज तो लॉन्ड्री डे है तो कपड़े वॉश करने हैं, ठीक है। इस दिन मुझे झाड़ू पोछा करना है तो उस दिन मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और संडे तो रीसेट डे मेरा होता ही है। सो डू दैट। नंबर 2 इज नाइट टाइडी अप। हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, डिपेंड्स आपका घर कितना बड़ा है, बट मुझे हमेशा 2 से 5 मिनट ही लगते हैं, ठीक है। रात को सोने से पहले एक बार जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए ना उसको वहाँ पे रख दीजिए क्योंकि दिन में घर तो फैल ही जाता है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं ना आपका पूरा दिन में बहुत 100% जो है ना पॉजिटिव चेंज लेके आता है। ये एक आदत, इसको स्टार्ट कीजिए करना। रात को सोने से पहले टाइडी अप कीजिए अपना पूरा घर। हर एक रूम में जाके देखिए कौन सी चीज़ उसकी जगह पे नहीं है, उसको सेट कीजिए और जब सुबह उठेंगे ना पूरा घर क्लीन दिखेगा आपको, तो आपका पूरा आगे आने वाला दिन है ना पूरा दिन बहुत ही सही जाने वाला है। और सपोज आप ऐसे ही सो गए, घर बिखरा हुआ है कि कल सफाई तो करनी ही है, कल ही उठूंगी, लेकिन जब आप उठते हैं तो एकदम फ्रेश मूड से उठते हैं और जब आप निकलते हैं किचन देख रहे हैं वो फैला हुआ है, आपका लिविंग रूम फैला हुआ है, तो आपका पूरा मूड वहाँ पे खराब हो जाता है क्योंकि जो हम देखते हैं ना उसका हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो डू दैट। रात को सोने से पहले टाइडी अप 100%।
उसके बाद है तीसरा, वो है आपका कपड़े जो धोने का रूटीन है ना, वो ज़रूर बनाइए। पहले मैं भी वही करती थी, आई मीन एज ए वर्किंग वुमेन, संडे को ना पूरा मतलब संडे जो है कपड़े ही धोने के, सैटरडे को ही मुझे लगता था क्या संडे आ रहा है, मतलब वो खुशी ही नहीं होती संडे की कि उठते ही ना कपड़े धोने लगना है। फिर 11-12 बजे तक वही काम होते रहो, फिर खाओ, फिर उसके बाद वो सूख जाते हैं, उनके उतार के लेके आओ। ऐसा लग रहा था जैसे हफ्ते का एक दिन ना डेडिकेटेड है कि कपड़ों को ही देना है, और ये बहुत ही बुरा तरीका है जीने का। हॉलीडे की कोई मतलब खुशी ही नहीं रहती, क्या छुट्टी है यार। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो डू वन थिंग, वीक में 2 से 3 दिन आप अपनी लॉन्ड्री को दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ आप अपने काम का, कपड़ों के काम का कर रहे हैं, कपड़े धोए हैं, सुखाए हैं, अगले दिन आप उनको फोल्ड कर सकते हैं, अपना कोई भी फेवरेट टीवी वगैरह जो भी शो आप देखते हैं ना, वो देखते हुए, ठीक है, उनको मशीन में रख रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं। आज मुझे अपनी अलमारी है, वार्डरोब है, आज मुझे उसको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है दोबारा से। इस तरह से जो भी आपके कपड़ों से रिलेटेड काम हैं, वो आप हर रोज एक काम कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आप थोड़ी देर निकाल रहे हैं उस काम को, वो आपके रूटीन में शामिल हो गया है, तो पूरा एक दिन जो है वो आप कपड़ों को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो आप हर रोज भी एक लोड लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी फैमिली बड़ी नहीं है, छोटी है मेरी तरह, जैसे कि 2 इंसान हो आप या 4 इंसान हो, तो भी आप यार मतलब हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, वीक में 2 से 3 दिन आपको ज़रूर लगाना है एक लोड। और उससे क्या होगा ना कि किसी दिन आपने बेडशीट का एक लोड लगा दिया, किसी दिन आपने टॉवल्स का लगा दिया, किसी दिन आपने जो घर पे पहनने वाले कपड़े हैं उनका लगा दिया। इससे आपका पूरा एक दिन कपड़ों के पीछे पागल होने में नहीं जाएगा। डू दैट। अपना जो लॉन्ड्री रूटीन है वो 100% बनाइए, चाहे वो शाम को आप वॉश कर रहे हैं या सुबह आप वॉश कर रहे हैं, लेकिन वीक में एक दिन पागलों की तरह उसके पीछे मत भागिए। और कपड़े जो है ना, उनको आपको जो ड्राइंग रैक होता है ना, उसी पे रखिए, उस पर। उससे क्या होगा ना, जब उसमें से आप तभी उतारिए जब उनको फोल्ड करते हैं, उससे उन पर ज़्यादा रिंकल नहीं आएंगे। और जब ज़्यादा रिंकल नहीं आते हैं ना, तो उनको मैनेज करना बहुत इजी होता है। उनको उठा के ला के अंदर किसी चेयर पे या बेड पे मत पटकिए, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी। एंड नंबर 4 इज लेट द किड्स डू देयर ओन वर्क। यहाँ पे मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ पे अपने घर के जो दूसरे फैमिली मेंबर है ना, उनको भी इन्वॉल्व कर सकती हैं। क्लीनिंग सबका काम है, सिर्फ आपका नहीं है। तो अपने बच्चों में ये आदत डालना स्टार्ट कीजिए कि उनको सबसे पहले अपनी खुद की चीज़ें खुद ही ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। उनकी छुट्टी है तो उनको बोलिए कि अपनी खुद की अलमारी खुद ही ऑर्गेनाइज करो, जैसे भी वो ऑर्गेनाइज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है तो वो तो नहीं कर सकता है, वो खराब करेगा, बाद में आप ठीक कर दीजिए, लेकिन उसको काम की आदत पड़ जाएगी। अब जैसे विहान है, विहान में कुछ एक आदतें खुद ही आ गई हैं। वो जो जैसे स्कूल से आता है ना, अपना बैग वो अपने प्रॉपर प्लेस पे रखेगा, अपने शूज़ प्रॉपर प्लेस पे रखेगा। जब भी उसके कपड़े जो गंदे होते हैं उनको डर्टी हैम्पर में ही रखेगा, वो अपने टॉयज़ को उठा के रख देता है, बुक्स कभी कभी रहने देता है, आई मीन दैट्स ओके। नेक्स्ट इज घर के हर काम को करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स वगैरह होते हैं। तो क्लीनिंग के लिए भी प्रॉपर टूल्स होना, प्रॉपर जो भी मतलब कपड़े वगैरह होते हैं डस्टिंग के, प्रॉपर पोछा होना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का पोछा आप रखिए, अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखिए, स्प्रे बोतल रखिए। इससे क्या होगा ना, इससे एक तो आपका काम जो है वो जल्दी होगा, दूसरा इससे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार डस्टिंग तो किसी भी चीज़ से हो जाती है, आपने कोई भी टी शर्ट फाड़ी दो, एक को गीला किया, एक सूखी लेके रखे हो और उससे क्लीनिंग कर रहे हो। उससे क्या होता है ना कि एक बार आप गीला कपड़ा लगा रहे हो, फिर आप सूखा कपड़ा लगा रहे हो, उसके बाद भी वो क्लीनिंग की क्वालिटी नहीं आती है। बिलीव मी, इतना भी पैसा नहीं लगता है यार। एक दो अच्छा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप खरीद सकते हैं, उतने भी महंगे नहीं आते हैं। स्प्रे बोतल खरीदिए, उसमें जो भी क्लीनिंग स्प्रे होते हैं ना, बहुत तरह के हम घर में ही बना सकते हैं इजीली। आपको कोई मार्केट के जो क्लीनिंग स्प्रे वो भी नहीं खरीदने हैं, उनमें बहुत केमिकल होते हैं, खरीदने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर हम ना इनहेल करते हैं, हमारे घर की एयर में वो मिक्स हो जाते हैं। सो नेवर डू दैट, घर का ही बनाइए और उससे आप क्लीनिंग कीजिए एंड देखिए कितना डिफरेंस आता है। नंबर 6 इज ऑलवेज क्लीन एरियाज फॉर क्लीन हाउस। होता क्या ना, कई बार क्या होता है ना, हम किसी के घर जाते हो, हमें मतलब लगता है यार इनका घर ना हमेशा ही क्लीन रहता है, पता नहीं बच्चे हैं फिर भी इनका घर मैसी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ये इल्यूजन है। पता है क्या, इससे
कुछ एक एरिया ना हमेशा क्लीन रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी कोई आएगा आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा उसकी नज़र में। अगर आपके पास बच्चे ना, पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा क्लीन रखें। मेरे जो घर है उसका जो एरिया है ना, जो हमेशा क्लीन रहते हैं, एक है मेरा किचन का काउंटर टॉप जो मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ, दूसरा है मेरा सोफ़ा वाला रूम, उसको भी मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। उसको मैं हमेशा मतलब जब भी उसमें कुछ बिखरता है ना तो मैं उठा के तभी उसको रख देती हूँ, उसको मैसी नहीं रहने देती हूँ। और उसके बाद है टॉयलेट को हमेशा क्लीन रखना बहुत ज़रूरी। कोई भी आता है अगर उसको जाना है टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है ना, तो उसका क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अच्छा स्मेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है मेरा वॉश बेसिन, उसको भी मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। हैंड वॉश वगैरह अगर करने हो किसी को, तो इससे क्या होगा ना, एक वाइप जो है मैं यहीं पे रखती हूँ इसी वॉश बेसिन के पास, और इसको मैं डेली क्लीन करती हूँ। तो ये जो 2-3 एरिया है ना, ये मेरे डेली क्लीनिंग रूटीन का हिस्सा है। हर रोज़ क्लीन करती हूँ, जिससे मेरा घर जो है गेस्ट की नज़र में हमेशा क्लीन वाली कैटेगरी में आता है। उसके बाद है ना, अपने घर को ना फालतू की डेकोरेशन से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लिसन, टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ एक्चुअली योर लाइफ। जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आ रहा है। तो जितना आप अपने घर को स्टफ रखेंगे ना, छोटे छोटे चारों तरफ अगर आपने डेकोर पीसेस भर रखे हैं, वो आपको मेंटेन भी करने हैं। जो क्लीनिंग आपकी 10 मिनट में हो सकती थी, वो क्लीनिंग आप 1 घंटा लगा रहे हैं, ठीक है। हफ्ते में या फिर महीने में एक आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, पागलों की तरह एक एक चीज़ को निकाल के क्लीन कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट थिंग। उस टाइम को, उस पैसे को आप कहीं और भी तो लगा सकते हो ना यार। प्लांट खरीद लीजिए, प्लांट की भी केयर होती है, आई नो, बट एक तो जब हम प्लांट की केयर करते हैं ना, उससे हमारा बुध ग्रह जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जब हम प्लांट की केयर करते हैं यार, वो पॉजिटिव एनर्जी है, दे आर लिविंग बीइंग्स, उनमें फ्लावर्स लगते हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। बुक्स खरीद सकते हैं आप सेम पैसों से, बुक्स आपको नॉलेज देते हैं, आप रीड कर सकते हैं उनको। डेकोर का काम भी करते हैं, प्लांट्स भी डेकोर का काम करते हैं और बुक्स भी डेकोर का काम करती हैं। बाकी आपकी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, आपकी मर्जी है। बट मैं अपना पर्सनल चॉइस बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने रूल शेयर कर रही हूँ। तो मैं कभी भी डेकोर आइटम नहीं खरीद सकती हूँ। आई हेट बाइंग डेकोर आइटम्स। मैं जब किसी के घर जाती हूँ ना, किसी ऐसे के घर में जो मतलब पूरा स्टफ हो चीज़ों से, मुझे वहाँ पे सफोकेशन होती है। मुझे लगता है इनके घर में कोई एनर्जी फ्लो तो है ही नहीं, नेगेटिविटी फील होती है, बिकॉज दे आर डेड प्रोडक्ट्स बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। उसके बाद है स्मेलिंग गुड। लाइक स्मेल जो है ना, वो बहुत बड़ा एलिमेंट है फॉर मी, क्योंकि स्मेल हमारे मूड को नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत जल्दी कर सकती है। आप सैड हैं, स्मेल अच्छा होने से एकदम से आप मेस्मराइज हो जाते हैं, आपका मूड चेंज हो सकता है जस्ट बिकॉज यू स्मेल समथिंग नाइस। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आप स्टोर बोर्ड जो एयर फ्रेशनर होते हैं वो तो कभी भूल से भी मत खरीदिए, क्योंकि आपने घर में केमिकल छिड़क दिया जो आपको ही इनहेल करना है। एसेंशियल ऑयल इज़ मस्ट, ठीक है। आप, ये मेरा कलेक्शन है, आप धीरे धीरे बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बनाए। ये पिछले 4-5 साल का कलेक्शन है मेरा। जो मुझे अच्छे लगते हैं वो एसेंशियल ऑयल मैं ले लेती हूँ। ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ 1 से 2 बूंद ही काम आती है, ठीक है। तो कुछ एक एसेंशियल ऑयल हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक लेवेंडर एसेंशियल ऑयल काम करने के लिए बहुत मतलब सही रहता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो यूकेलिप्टस बहुत अच्छा रहता है, सैंडलवुड बहुत अच्छा होता है, और ये जो डिफ्यूज़र होते हैं ना, ये भी सस्ते ही आ जाते हैं यार। कपूर जो है वो आप डाल सकते हैं, कपूर का एसेंशियल ऑयल भी आता है, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आपके पूरे घर को ना पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए। मेरे पास जो काली मिर्च का एसेंशियल ऑयल है वो भी है, उससे भी घर में नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, कई दिन से अगर आपको थोड़े से ख़राब सपने आ रहे हो ना, तो आप काली मिर्च का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, उससे आपके घर में जो नेगेटिव वाइब्स है ना वो चली जाती हैं। सो स्मेलिंग गुड इज़ रियली इंपॉर्टेंट। घर सिर्फ साफ़ होने से काम नहीं चलता, घर का अच्छा स्मेल होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारी जो दूसरी सेंस है, दैट इज़ हियरिंग सेंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी ना एक क्लीनिंग प्लेलिस्ट है, आप भी अपने जो भी गाने हैं, फेवरेट गाने, उनको एक क्लीनिंग प्लेलिस्ट में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं गाने ही हो, भजन भी हो सकते हैं भाई, एज ए चॉइस, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद हो उसको डालिए और उसको सुनिए। उससे क्या होता है ना, जब भी आप क्लीनिंग करेंगी सेम गाने बजाएंगी, तो अगर कभी आपका मूड भी नहीं है ना, तो आप वो गाने बजाना स्टार्ट कीजिए, आपका माइंड ट्रिगर हो जाएगा कि मैं जब भी ये गाने सुनता हूँ ना तो मुझे क्लीनिंग करनी होती है, तो आपका मूड हो जाएगा क्लीनिंग करने का, ओके।
और आप बोर भी नहीं होंगे। उसके बाद आता है डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमारे घरों में हम क्या होता है ना, हम जो मिडिल क्लास हैं स्पेशली चीज़ें ले आते हैं, कई बार वो चीज़ें यूज़ नहीं होती ना, तो हमारे लिए उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है यार पैसे लगाए हैं, कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाएगी। फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, फिर हम मतलब ऑर्गेनाइजर खरीदते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, उनको फिर बास्केट में डाल रहे हैं, कहीं डाल रहे हैं। तो ये सब मत कीजिए। अगर आप 2 चीज़ें लेके आते हैं ना, कोशिश कीजिए एक चीज़ तो आपको घर से निकालनी है, उससे घर को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, स्पेशली क्लीन रखना बहुत ही ईजी हो जाता है। सीजनल जो डिक्लटरिंग है ना, वो तो मस्ट है, आपको ज़रूर करनी चाहिए कि जब भी सीज़न चेंज होता है ना, आपको 1 या 2 कपड़े निकालने हैं, जो बुक्स हैं वो निकालनी हैं, और जो भी मतलब आपको शौक हो, हर एक घर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, बर्तन हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे वो निकालने हैं। डिक्लटरिंग इज़ द की टू ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन हाउस। ये सच में सही है। जब आप चीज़ें निकालते हैं ना, तभी आपका घर जो है वो थोड़ा सा लाइट होने लगता है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कोई रूल है ना जो आप फॉलो करती हैं, वो भी टिक टिक करके ना हमारी वाईटी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट। ओके, मुझे भी ज़रूरत हो सकती है आपके रूल्स की जो आपने अपने एक्सपीरियंस से फॉलो किया। सो डू दैट। और ये विहान है, विहान का काम है संध्या आरती के बाद पूरे घर में घंटी बजाना, तो ये वो काम कर रहा है यहाँ पे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।